इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया गया। सीडीए का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया। सीडीए का कहना है कि पीटीआई दफ्तर को बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके बड़े पैमाने पर तजावुजात कायम की गई थी। कार्रवाई के बाद कारकुनों और पुलिस में हाथापाई और धक्कमपेल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में इस चीज को हम लोग उठाएंगे। कमेटी में वहां पे इनको तलब करेंगे। आईजी इस्लामाबाद को वहां पे तलब करेंगे। मैंने यहाँ पे पुलिस वालों को और सीडीए के मुलाजमीन को कन्फ्रंट किया, वो यहाँ से भाग पड़े। मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने पर पीटीआई क़यादत बरहम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सीडीए एहलकारों के पास कोई नोटिस नहीं था। तजावुजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद उसको गिरा देते। यह हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, अदालत से रुजू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी सियासी इंतकाम का निशाना बना रही हैं, इन्हें एक दिन खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने आज मरकजी सियासी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। क्या कानून इन लोगों को रात 12 बजे ही याद आता है? पुलिस गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की मौजूदगी में आई और बदतमीजी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। यूएई ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती मीडिया की तस्दीक सरमायाकारी का ऐलान शहबाज शरीफ और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मुलाकात में कहा गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू की गई। आई.टी, काबिल तशदीद तवानाई और सियाहत में ताउन के फ़रोग़ के आज़म का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम वज़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की रवादारी और बकाए बहमी के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से भी खुसूसी मुलाकात हुई। I am here in this great brotherly country not to seek for loan, but to seek joint collaboration, joint investments which have mutual benefits. Gone are the days I will go to a brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं, कशकोल तोड़ दिया। इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में आई.टी कंपनीज के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करना चाहते हैं, मुश्तरका मंसूबे और सरमायाकारी के ख्वाह हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर पाकिस्तान के ज़ईम दोस्त शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की जानिब से कारोबार में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात की आई.टी में सलाहियत देखकर बेहद खुशी हुई। हमारी कोशिश है डिजिटलाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। वज़ीर आज़म ने कामयाब कारोबारी अमाराती कंपनीज के सरबराहान को अवार्ड भी दिए। तकरीब में पाकिस्तानी और अमाराती कंपनीज के दरमियान 3 अहम मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कॉस्टिंस ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हमसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर मुमलिकत अमूर खारजा और सेक्रेटरी और वज़ारत दिफा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गॉर्ड लीगन का दौरा। सेनेटर में मश्क का मुशाहिदा और तरबियती सहूलतों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को सेंटर से मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज को तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आर्म फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग में तलबा से खिताब भी करेंगे।
ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। पीटीआई की जानिब से सीज फायर की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा क्लैश ऑफ टाइटन अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हमारी तरफ से आम मुआफी है, कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी पीटीआई ने भी कहा है बात करना चाहते हैं, मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मैशर की खातिर सीज फायर होना चाहिए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा सीज फायर का मतलब यही है कि हम 2 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने कोई असलहा नहीं उठाया। बानी पीटीआई की सोच और रवैये में तब्दीली आई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। राना सना से मुत्तफिक हूं कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा। बानी ने हमाद अजहर और मियां असलम को पंजाब में क़यादत का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर रिजू कहते हैं इन दोनों को कहीं लेकर गए या जबरदस्ती बयान लिया तो नहीं मानेंगे। आइंदा किसी को गायब किया तो असेंबली नहीं चलेगी, सड़कों पर निकलेंगे। इडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले बानी पीटीआई ने कहा है माजी की तरह इस वक्त भी फर्द वाहिद फैसले कर रहा है। आईजी पंजाब मरियम नवाज के कहने पर जुल्म कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा है हमारी खवातीन को फिल फौर रिहा किया जाए। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की कमजोरी नहीं ताकत है, कहा रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदार आईजी इस्लामाबाद और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी पर है। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों के सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है दूसरा मफरूर जल्द मंजर-ए-आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर-ए-आम पर नहीं आएगा। आईपीपीस की बात आपने की, उस दिन मैंने काशिफ के प्रोग्राम में कह दिया, मुझे गिला आया जी मियां मंशा साहब के हवाले से कि जो उनका नाम, मैंने कहा मैंने उनका नाम लिया लेकिन मैंने बाकी दूसरे लोगों के बारे में भी बात की। जितने आईपीपीस वाले हैं ये सब खरबों रुपए कमा चुके हैं। काशिफ अब्बासी के शो में मियां मंशा का नाम ले लिया था। मेरे पास गिला आया कि मियां मंशा का नाम लिया। मैंने मियां मंशा के साथ दीगर आईपीपीस वालों के नाम भी लिए थे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं तमाम आईपीपीस वाले खरबों रुपए कमा चुके हैं। आईपीपीस वाले इसी मुल्क के ही शहरी हैं। आज मुल्क में इमरजेंसी है, ये आईपीपीस वाले कुछ अरब छोड़ दें। जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ क्या ये माल पाकिस्तान से नहीं बनाते? मुल्क कौम की खातिर मीडिया वाले थोड़ा हाथ हल्का रखा करें, थोड़ा बास रहें। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह पेश ना हुए। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर पेश। एआईवाई न्यूज के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयत पाबंदी की वजह से नशर नहीं कर रहे। पैमरा ने ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पैमरा ने हिदायत जारी की किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समाअत केसेस से मुतालिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मुफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समाअत केसेस पर प्रोग्राम में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पैमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया टीवी चैनल्स अदालती समाअत पर असरअंदाज होने वाली खबरें ना चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इतला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा के बाद हुकूमत ने भी टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का टीवी चैनल्स को अदलिया से मुतालिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी।
अदलिया से मुतालिक तौहीन आमीज मवाद नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुतालिक तौहीन आमीज मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया। पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पैमरा विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। अदालत से पेंशन के हतमी फैसले तक पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पैमरा नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कलअदम किया जाए। PFUJ ने पैमरा के इकदाम सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में चैलेंज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 16 खरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मख्तस किए जाएंगे। तरक्याती फंड का 20% बल्दियाती हुकूमतों को देने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी सेहत पर खर्च होगी। जम अजला में टैक्स आयद नहीं होगा। IMF के मुजव्वज़ा टैक्स नजरअंदाज। BRT किराए में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। KP से बाहर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स की तजवीज़। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस की शरह कम करके 3% करने की तजवीज़। मादनियात की 30% आमदनी सूबे को मिलेगी। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे।